आप सामने जिस 14 साल के जॉर्ज स्टिनी नाम के लड़के को देख रहे हैं, ये वही जॉर्ज था जिसको 14 साल की उम्र में मौत की सजा मिली थी, जिसके बारे में सुनकर आप दहल जाएंगे। और इसको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधकर करंट लगाकर मार दिया गया था। तो आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अमेरिकन पुलिस को इस बच्चे को इस तरह से मारना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसकी मौत के बाद जब सच्चाई सबके सामने आई तो इसने सबको रुला दिया था। जब आप इस कहानी की हकीकत जानेंगे तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है वसी गिलानी और आप सभी को इस वीडियो में खुशामदीद। 23 मार्च 1944 की सुबह को अमेरिकी रियासत साउथ कैरोलिना के शहर अल्कोलू में जॉर्ज स्टिनी अपनी छोटी बहन एमी स्टिनी के साथ गाय का चारा लेने निकले थे। इसी दौरान इनसे साइकिल पर सवार दो सफेद फॉर्म लड़कियों की मुलाकात होती है। एक थी 11 बरस की बेटी जून बिनीडर और दूसरी थी 7 बरस की मैरी एमा, जो के जॉर्ज से किसी खास तरह के मेपोप नामी पर्पल रंग के फूल के बारे में पूछती हैं कि आपने ये फूल कहीं देखा है। जिस पर जॉर्ज इन लड़कियों से कहता है, नहीं, मैंने ये फूल नहीं देखा और ना ही इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन चंद जंगली फूल रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ मौजूद हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने काम पर चला जाता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां अपने घर नहीं पहुंचती। कुछ देर में रात होने लगती है और इन लड़कियों का बाप भी परेशान होने लगता है और दोनों की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में वो एक बूढ़े शख्स से अपनी बेटियों के बारे में पूछता है, जिस पर बूढ़ा कहता है, मैंने आखिरी बार इन दोनों को जॉर्ज के साथ देखा था। ये सुनते ही इन लड़कियों के वालिद जॉर्ज के घर पहुंच गए और लड़कियों के बारे में पूछना शुरू किया, जिस पर जॉर्ज का कहना था कि वो नहीं जानता कि लड़कियां कहाँ हैं। ताहम उन्होंने मेरे से मेपोप नामी फूल के बारे में पूछा था, जिस पर जॉर्ज का बाप भी लड़कियों की तलाश में निकल पड़ता है। अगले दिन एक शख्स खाई के पास से गुजरता है, जहां इसे कीचड़ में पड़ी 2 लड़कियों की लाश मिलती है, जिनके सर तन से जुदा थे और जिस्म कई हिस्सों में तकसीम था। बूढ़ा शख्स फौरन पुलिस को कॉल करता है और जब पुलिस इन लाशों को बाहर निकालती है तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये देखकर कि इन लड़कियों के सर पर किसी चीज से इतना जोर जोर से मारा गया था जिसकी वजह से इनके सर के कई टुकड़े हो गए थे। इसके बाद जब लड़कियों के वालिद को पता चलता है और इनके वालिद ने इस सब का जिम्मेदार जॉर्ज स्टिनी को ठहराया, जिसके बाद पुलिस जॉर्ज स्टिनी के घर पहुंचती है और जॉर्ज स्टिनी और इसके भाई जोन्स को पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन जॉन को बाद में छोड़ दिया गया था। इस गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद अमेरिकन पुलिस ने ये लिखा बयान जारी किया था कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमें जो कुछ दिखाई देता है, हमारे सामने जो हो रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, और इसमें भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन तब तक इस बच्चे को मार दिया गया था और जब लोगों के सामने सच्चाई आई तब लोग रोने लगे थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक जॉर्ज उस दिन बेटी जॉन और मेरी इमा के साथ रेलवे ट्रैक पर जाता है और बड़ी लड़की बेटी जॉन के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लड़कियों ने इस पर हमला किया था और सेल्फ डिफेंस में जॉर्ज ने इन्हें पास पड़े लोहे के रॉड से मार मार कर इनके सर के 4 से 5 टुकड़े कर दिए थे। 14 साला जॉर्ज को अपील का हक भी नहीं दिया गया। इसे इसके खानदान से मिलने की भी इजाजत तक ना दी गई। वो सजाए मौत के कमरे में तन्हा दिन रात गुजारता रहा। 16 जून 1944 को 14 साला जॉर्ज को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया गया। जॉर्ज अपनी सजा के बाद अपने पास एक बाइबल रखता था और आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि वो बेगुनाह है। जब इसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया तो पुलिस ने देखा कि इसका जिस्म इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रिक चेयर पर फिट नहीं बैठ रहा
और इसके जिस्म को जिन पट्टियों में जगड़ा जाना था वो भी इसके साइज के मुताबिक नहीं थी। फिर पुलिस ने इसका अनोखा हल निकाला। उन्होंने कुर्सी पर एक बाइबल रखी और इस पर जॉर्ज को बिठा दिया गया। इसके सर पर जो इलेक्ट्रिक हेलमेट चढ़ाया गया वो भी फिट ना था। इसकी टांगों को पट्टियों में जकड़ दिया गया और इसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया गया। फिर इसे 2400 वोल्ट का करंट लगाकर इसे कुछ ही सेकंड में मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी मौत की सजा के 70 साल बाद यानी कि 2014 को जब इस केस को दोबारा खोला गया तो सच्चाई जानकर लोग रोने लगे थे। दरअसल 2014 में इस केस की दोबारा तहकीक की जाती है तो लोगों के सामने जो बात आती है इसमें रंग भेद को साफ देखा जा सकता है। जो शवाहिद जॉर्ज के हक में जाने थे वो ये थे। जॉर्ज के खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली थी। लाशें रेलवे ट्रैक से हजारों फीट दूर खाई में घसीट कर फेंकना नामुमकिन था। वकील और वालदैन तक रसाई भी नहीं दी गई। जिस जज के पास जॉर्ज का केस गया था इस वक्त वो इलेक्शन पे खड़ा था और उसे सफेद फार्मों से वोट हासिल करने थे, जबकि स्याह फार्मों को वोट का हक हासिल नहीं था। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।